नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। ज्योतिष शास्त्र में जब भी ग्रहों के राजा के न्यायाधीश यानी भगवान शनि देव अपनी चाल बदलते हैं तो पूरी दुनिया में एक खलबली मच जाती है। और अब साल 2026 का वो बड़ा समय आ चुका है जिसका ज्योतिष जगत को बेसब्री से इंतजार था। 27 जुलाई 2026 को शनि देव मीन राशि में वक्री रेट्रोग्रेड होने जा रहे हैं, यानी शनि देव अपनी सीधी चाल छोड़कर उल्टी चाल चलने वाले हैं। अब बात करते हैं आपकी राशि की, यानी मिथुन राशि, जेमिनी। मिथुन राशि के जितने भी जातक इस समय मुझे देख रहे हैं, मैं आपको सबसे पहले एक बात साफ कर दूं। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मिथुन राशि के स्वामी है बुध देव, और बुध देव की शनि देव के साथ गहरी और पक्की दोस्ती है। लेकिन चूंकि शनि देव आपके 10वें भाव यानी कर्म स्थान में वक्री हो रहे हैं, इसलिए आपकी जिंदगी में अगले कुछ महीने सामान्य तो बिल्कुल नहीं रहने वाले हैं। क्या आपके करियर में कोई बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है? क्या सालों से रुका हुआ प्रमोशन अब मिलेगा? या काम का दबाव आपको परेशान करेगा? आपका पैसा, आपका प्यार, आपका वैवाहिक जीवन, आपकी सेहत और छात्रों पर इसका क्या असर होगा? आज के इसके बेहद विस्तृत और प्रामाणिक वीडियो में हम एक एक बिंदु पर गहराई से बात करेंगे। हम कोई डराने वाली बातें नहीं करेंगे, बल्कि कुंडली के लॉजिक के साथ समझेंगे कि आपको कहां संभलना है और कहां चौका मारना है। वीडियो के अंत में मैं आपको मिथुन राशि के लिए 5 अचूक महाउपाय भी बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। चलिए गहराई से विश्लेषण शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले बहुत से लोगों के मन में एक डर होता है कि वक्री का मतलब शनि देव अब गुस्सा हो गए हैं और विनाश करेंगे। दोस्तों, एक दोस्त के नाते मैं आपको बता दूं कि ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। वक्री होने का सीधा सा मतलब होता है पुनर्विचार करना या रिव्यू करना। एक सरल उदाहरण से समझिए। जब आप किसी रास्ते पर बहुत तेजी से गाड़ी चला रहे होते हैं और अचानक आपको याद आता है कि आपका कोई बहुत जरूरी सामान पीछे छूट गया है, तो आप क्या करते हैं? आप गाड़ी रोकते हैं, यू टर्न लेते हैं और पीछे जाकर उस सामान को उठाते हैं। वक्री शनि भी आपकी जिंदगी का वही यू टर्न है। शनि देव पिछले कुछ महीनों में आपके द्वारा किए गए कर्मों, छोड़े गए अधूरे कामों और की गई गलतियों का हिसाब लेने वापस आ रहे हैं। अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की है तो वक्री शनि आपको उसका बहुत बड़ा और ठोस इनाम देते हैं। लेकिन अगर आपने काम में चोरी की है या किसी के साथ गलत किया है तो शनि देव यहां आपको सुधारने के लिए थोड़ा सा कड़ा सबक सिखा सकते हैं। तो सीधे शब्दों में कहें तो ये समय डराने का नहीं, बल्कि खुद को सुधारने का है। चलिए अब सीधे आपकी कुंडली पर आते हैं। मिथुन राशि के लिए शनि देव 2 बहुत ही महत्वपूर्ण भावों के स्वामी होते हैं। अष्टम भाव 8 हाउस गुप्त धन, अचानक होने वाली घटनाएं, रुकावटें और शोध रिसर्च। नवम भाव 9 हाउस भाग्य स्थान, धर्म, लंबी यात्राएं और उच्च शिक्षा। और 27 जुलाई 2026 को शनि देव वक्री कहाँ हो रहे हैं? आपकी राशि से ठीक 10वें भाव 10 एथ हाउस में, जो कि मीन राशि है। 10वां भाव किसका होता है? ये होता है आपके करियर, नौकरी, बिजनेस, सामाजिक प्रतिष्ठा और आपके पिता का स्थान। अब मजे की बात देखिए, भाग्येश और अष्टमेश का स्वामी खुद आपके कर्म भाव में आकर उल्टी चाल चल रहा है। इसका मतलब यह है कि आपका भाग्य और आपकी गुप्त शक्तियां दोनों आपके करियर को रीशेप करने वाली है। इसके साथ ही 10वें भाव में बैठकर वक्री शनि अपनी 3 विशेष दृष्टियों से आपकी कुंडली के 3 अन्य घरों को प्रभावित करेंगे। तीसरी दृष्टि आपके 12वें भाव 12 हाउस पर, जो खर्च, विदेश और अस्पताल का है। 7वीं दृष्टि आपके 4थे भाव 4 हाउस पर, जो माता, भूमि, वाहन और सुख सुविधाओं का है। 10वीं दृष्टि आपके 7वें भाव 7 हाउस पर, जो विवाह, जीवन साथी और बिजनेस पार्टनरशिप का है। इन सभी भावों पर क्या असर पड़ेगा? आइए
इसे एक एक करके पूरे विस्तार से समझते हैं। अब बात करते हैं आपके जीवन के सबसे बड़े हिस्से की, आपका करियर। चूंकि शनि देव आपके कर्म भाव में ही वक्री हो रहे हैं, इसलिए यहां सबसे ज्यादा हलचल देखने को मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए, फॉर सैलरीड एम्प्लॉइज, काम का बोझ और जिम्मेदारी बढ़ेगी। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि ऑफिस में अचानक से सारा काम आपके सिर पर आ गया है। आपके सीनियर्स या बॉस आपकी परीक्षा ले सकते हैं। वे देखना चाहते हैं कि आप दबाव में कैसा परफॉर्म करते हैं। पुरानी नौकरी या बॉस की वापसी। अगर आप पिछले कुछ समय से नई नौकरी ढूंढ रहे थे और सफलता नहीं मिल रही थी, तो इस वक्री काल में आपकी पुरानी कंपनी जहां आपने पहले काम किया था, वहां से दोबारा एक अच्छा ऑफर आ सकता है। या फिर आपके कोई पुराने बॉस जिनके साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी थी, वे आपकी मदद कर सकते हैं। सलाह: इस समय ऑफिस की गॉसिप या राजनीति से बिल्कुल दूर रहें। कोई भी बड़ा फैसला या नौकरी छोड़ने का कदम जल्दबाजी में न उठाएं। व्यापारियों और बिजनेसमैन के लिए, फॉर बिजनेस स्टार्टअप्स, धीमी लेकिन पक्की प्रगति। अगर आपका बिजनेस थोड़ा धीमा चल रहा था, तो वक्री शनि आपको अपने बिजनेस मॉडल को दोबारा देखने का मौका देंगे। अपनी पुरानी गलतियों को सुधारें, अटके हुए काम होंगे पूरे। यदि सरकारी विभागों में या किसी क्लाइंट के पास आपका कोई प्रोजेक्ट महीनों से अटका हुआ था, तो 27 जुलाई के बाद वो फाइल दोबारा खुलेगी और काम पूरा होगा। लोहा, कोयला, कंस्ट्रक्शन और आईटी, जो लोग मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी से जुड़े हैं, उनके लिए ये वक्री काल बहुत ही शानदार और वित्तीय लाभ देने वाला साबित हो सकता है। आइए अब बात करते हैं धन और पैसे की। शनि देव आपकी कुंडली में अष्टम भाव 8th हाउस के भी स्वामी है। अष्टम भाव का स्वामी जब कर्म भाव में वक्री होता है, तो धन की स्थिति काफी दिलचस्प हो जाती है। अचानक धन लाभ, सडन फाइनेंशियल गेन्स इस दौरान आपको पैतृक संपत्ति, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ मिल सकता है। या फिर कोई ऐसा इंश्योरेंस का पैसा, टैक्स रिफंड या पुराना फंसा हुआ पैसा जो आप लगभग भूल चुके थे, वो अचानक आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो सकता है। खर्चों पर नियंत्रण आवश्यक। 12वें भाव पर दृष्टि शनि देव की तीसरी दृष्टि आपके 12वें भाव यानी खर्च के घर पर है। इसका मतलब है कि जहां एक तरफ से पैसा आएगा, वहीं दूसरी तरफ से अचानक कोई अनियोजित खर्च, अनप्लैन्ड एक्सपेंस भी सामने आ सकता है। विशेषकर विदेश यात्रा, किसी गैजेट के खराब होने या घर के रिनोवेशन पर पैसा खर्च हो सकता है। निवेश की गाइडलाइन: साल 2026 के इस वक्री काल के दौरान शॉर्ट टर्म या सट्टा बाजार जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग या कोई रिस्की स्कीम में पैसा लगाने से बिल्कुल बचें। अगर निवेश करना ही है, तो जमीन में या लॉन गटर म्यूचुअल फंड में करें, जहां जोखिम कम हो। चलिए अब रुक करते हैं आपके रिश्तों और प्यार की तरफ। शनि देव की 10वीं दृष्टि आपके 7वें भाव 7th हाउस पर पड़ रही है, जो विवाह और साझेदारी का घर है। वैवाहिक जीवन में धैर्य की परीक्षा। 7वें भाव पर शनि की दृष्टि होने से जीवन साथी के स्वभाव में थोड़ा सा रूखापन या गंभीरता आ सकती है। हो सकता है कि वे अपने काम में बहुत व्यस्त हों और आपको समय न दे पा रहे हों। ऐसे में आपको चिढ़ने के बजाय उनका साथ देना चाहिए। छोटी मोटी बातों को प्रतिष्ठा का सवाल, ईगो इशू न बनाएं। पुराने मतभेद सुलझेंगे। अगर पति पत्नी के बीच पिछले कुछ समय से किसी बात को लेकर तनातनी चल रही थी, तो ये वक्री काल आपको बैठकर शांति से बात करने और उस समस्या को जड़ से खत्म करने का मौका देगा। लव लाइफ और नए रिश्ते: जो लोग सिंगल हैं और किसी नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं, उन्हें थोड़ा रुककर और सामने वाले इंसान को अच्छी तरह परख कर ही आगे बढ़ना चाहिए। जल्दबाजी में लिया गया फैसला बाद में परेशानी दे सकता है। दोस्तों, शनि देव की 7वीं दृष्टि आपके 4थे भाव 4th हाउस पर पड़ रही है। चौथा भाव हमारे जीवन में मानसिक सुख, हमारी माताजी और हमारे घर के माहौल को दर्शाता है। माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
इस समय आपकी माता जी की सेहत में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। विशेषकर उन्हें जोड़ों का दर्द, पैरों में तकलीफ या गैस की समस्या परेशान कर सकती है। उनके नियमित चेकअप में बिल्कुल लापरवाही न बरतें। घर में सुख सुविधाओं की मरम्मत। वक्री शनि के प्रभाव से आपके घर में कोई पुरानी गाड़ी या इलेक्ट्रॉनिक सामान बार बार खराब हो सकता है, जिससे घर की शांति थोड़ी प्रभावित हो सकती है। सकारात्मक पक्ष। यदि आप काफी समय से कोई पुराना मकान बेचने या नया घर खरीदने की सोच रहे थे, तो इस दौरान पुरानी रुकी हुई डील्स दोबारा एक्टिव हो सकती है और आपको प्रॉपर्टी से अच्छा मुनाफा मिल सकता है। अब बात करते हैं आपकी सबसे बड़ी पूंजी की, यानी आपकी सेहत, हेल्थ। शनि देव की तीसरी दृष्टि आपके 12वें भाव पर होने के कारण आपको अपनी सेहत को लेकर थोड़ा अनुशासित होना पड़ेगा। नींद की समस्या, इंसोम्निया मिथुन राशि के लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं, ओवरथिंकिंग करते हैं। वक्री शनि के दौरान रात के समय आपके दिमाग में काम या भविष्य को लेकर बहुत सारे विचार चल सकते हैं, जिससे आपकी नींद प्रभावित हो सकती है। शारीरिक थकान। काम के अत्यधिक दबाव के कारण आपको शारीरिक रूप से थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है। पैरों में दर्द या नसों से जुड़ी कोई समस्या हो तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। मानसिक उपाय। रात को सोने से कम आधा घंटा पहले मोबाइल और लैपटॉप को खुद से दूर कर दें। कोई अच्छी किताब पढ़े या हल्का संगीत सुने। योग और प्राणायाम आपके लिए इस समय किसी संजीवनी से कम नहीं होंगे। हमारे जितने भी मिथुन राशि के छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए भाग्य शनि देव का एक बहुत ही साफ और स्पष्ट संदेश है। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। रिवीजन पर दे ध्यान। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, वक्री का मतलब है दोहराना। अगर आप किसी बड़ी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ भी नया पढ़ने से पहले पुराने सिलेबस और नोट्स को अच्छी तरह से रिवाइज कर लें। एकाग्रता, फोकस की कमी। शुरुआत में आपको ऐसा लग सकता है कि आपका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है या आप जो पढ़ रहे हैं वो भूल रहे हैं। घबराइए मत, ये वक्री शनि का शुरुआती प्रभाव है। एक टाइम टेबल बनाएं और उसका सख्ती से पालन करें। विदेश में उच्च शिक्षा। जो छात्र विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए 12वें भाव पर शनि की दृष्टि बहुत ही सकारात्मक परिणाम दे सकती है। आपके वीजा और एडमिशन की रुकावटें दूर होंगी। दोस्तों, जैसा कि ज्योतिष में कहा जाता है कि अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान भी प्रकृति में मौजूद है। शनि देव के इस वक्री काल को बेहद शुभ और सफल बनाने के लिए आपको ये 5 महाउपाय पूरी श्रद्धा के साथ करने चाहिए। शनिवार को सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ। हर शनिवार की शाम को हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाकर सुंदरकांड का पाठ करें। हनुमान जी की शरण में जाने वाले को शनि देव कभी कष्ट नहीं देते। शनि देव के तांत्रिक मंत्र का जाप। हर शनिवार की शाम को अंधेरा होने के बाद ओम शन शनैश्चराय नमः मंत्र की कम से कम एक माला 108 बार का जाप अवश्य करें। मजदूरों और जरूरतमंदों की मदद। शनि देव कर्म प्रधान है। अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारियों, नौकरों या समाज के गरीब लोगों को शनिवार के दिन काले चने, उड़द की दाल या मौसमी फलों का दान करें। उन्हें कभी सताएं नहीं। पीपल के पेड़ में जल अर्पित करना। शनिवार की सुबह पीपल के पेड़ में कच्चा दूध और जल मिलाकर चढ़ाएं और शाम के समय सरसों के तेल का दीपक जलाकर 7 परिक्रमा करें। पशु पक्षियों की सेवा। रोज सुबह या शनिवार के दिन काले कुत्ते को सरसों के तेल से चुपड़ी हुई रोटी खिलाएं और कौवों को दाना डालें। ये उपाय शनि देव को बहुत जल्दी प्रसन्न करता है। तो मिथुन राशि वाले दोस्तों, लबुलवाब यही है कि 27 जुलाई 2026 से होने वाला शनि का ये वक्री गोचर आपके करियर को एक नई और मजबूत दिशा देने आ रहा है। ये आपकी मेहनत को परखने का समय है। अनुशासन में रहिए, अपने कर्मों को साफ रखिए, फिर देखिए कैसे शनि देव आपके भाग्य के बंद ताले खोलते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपकी लाइफ में इस समय करियर को लेकर क्या स्थिति चल रही है। क्या आपको भी काम का दबाव महसूस हो रहा है?
अगर आपको ये 30 मिनट का विस्तृत विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। इसे अपने मिथुन राशि के दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सभी बड़े गोचरों की सही और सटीक जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। भगवान शनि देव आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और तरक्की लाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय शनिदेव, जय बजरंगबली।